नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे साधक और संत। उस दिन मुझे एक साधक ने पूछा कि इस जन्म में अगर मैंने बहुत मन लगाकर बड़े चाव से अगर साधना की करता रहा तो क्या मुझे मेरा रियलाइजेशन हो जाएगा, परम तत्व मिलेगा मुझे। तो मैंने कहा देखो, इसलिए पहले तो ये है कि जैसे हम बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं फिर वो बड़ा अमाउंट हो जाता है ना, ऐसे पुण्य का भी है कि पिछले कई जन्मों में तुमने कितनी साधना की है और इस जन्म में आकर तुम्हें अगर कोई सदगुरु मिलते हैं, ये दूसरी बात है महत्वपूर्ण, सदगुरु मिलते हैं तो तुम्हारे परिश्रम, गए जन्मों का अच्छा कर्म और सदगुरु के आशीष, इन तीनों के बल पर तुम्हें रियलाइजेशन जरूर मिलेगा। पर अगर वो नहीं भी मिलता है तो भी पहले आप जिस तरह से जी रहे थे उससे काफी शांति से और अच्छा जीवन जियोगे। क्या है ना कि हम जैसे साधना शुरू करते हैं, जैसे किसी को जो सदगुरु ने बताई है उसके सद्भाग्य से उस तरह से वो फॉलो करता है, या कहीं पढ़कर, कहीं संतों के आत्मचरित्र पढ़कर हम साधना शुरू करते हैं। अब ये जैसे हम किसी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि उनके जिंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने कितने परिश्रम उठाए, फिर कैसे चमत्कार हुए उनके जिंदगी में। तो इसे हमें भी लगता है कि क्या हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए निरंतर साधना करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे तो आपकी देह बुद्धि जो है, माने आप जो विषयों में गड़े हुए रहते हो, उससे आप वो आपके जो विकार है, षड्रिपु हैं, वो धीरे 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 कम हो जाते हैं। आपके मन को बहुत अपार शांति मिलती है। रोजमर्रा की जिंदगी में आप महसूस करते हो कि कोई कुछ आपको बोलता है, टोकता है, तो पहले आपको या तो गुस्सा आता था या आप हर्ट होते थे। तो ऐसा कुछ भी अभी नहीं होता। तो अगर ये भी होता है जिंदगी में तो कुछ कम नहीं ना। लेकिन करते जाओ, साधना करते जाओ। और जैसे संतों का तो ये होता है कि वो, जैसे रामकृष्ण परमहंस का कहा जाता है कि भक्तों के जो डिसीजेस थे वो अपने ऊपर लेते थे। वो मतलब ये सिद्धि थी, और सिद्धि का उपयोग संत महात्मा हमेशा दूसरों के भलाई के लिए करते हैं, ना कि अपने लिए और ना कि पैसा कमाने के लिए। तो जैसे आप साधना करते जाते हो, आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आप रोजमर्रा के काम तो करते हो, बड़े आनंद से करते हो, पर उसमें, इस संसार में आप अटक नहीं जाते। आपको ये ज्ञान होता है कि ये सब चीजें नश्वर है। ये गाड़ी, ये बंगला, ये मेरे बाल बच्चे, किसी को भी मैं साथ में नहीं लेके जाने वाला। ये जो मेरा आत्मा है, सिर्फ आत्मा ही अमर है और वो चैतन्यमय है। ये जिस दिन आपको एहसास होता है, मानो आपका रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि तब आप मरने के लिए तैयार हो जाते हो। कल भी आपको मौत आती है, अभी भी आती है, तो आप आनंद से उसका स्वीकार करते हो। ये नहीं कि, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, कि वाला कोड़ी करके जो थे वो लूटमार करते थे, पैसा लूटते थे, और उनके जो घर वाले थे वो सब वो पैसा एंजॉय करते थे। तो एक दिन उन्होंने पूछा अपनी बीवी से और बच्चों से कि ये तो मैं पाप कर रहा हूँ, तो क्या आप इसके भी हिस्सेदार हो? तो सबने बोला कि नहीं, इसके तो मतलब ये पाप तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो जाके उन्हें ये एहसास हुआ कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और उन्होंने भगवान को भजना शुरू किया बड़े प्यार से, और आगे जाके वो संत बन गए
वाल्मीकि ऋषि उन्हें कहा गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कर सकता है, मन से अगर करो तो ये हो सकता है। और जैसे यीशु क्रिस्त का हुआ था ना कि जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, जिन लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ाया, तो भगवान से उन्होंने क्या प्रार्थना की कि उसे, उन लोगों को भगवान माफ कर दे। तो ये है, आप साधना करो तो जाके आपको उसका एहसास होगा, आपको आनंद मिलेगा और आप संत लोगों के जैसे बन जाएंगे। माने संतों का ये है ना कि हम जैसे, देखो अगर मैं हूँ, मैं बोलूँगी मेरी बच्ची, मतलब उसकी शादी हो जाए, अच्छा जमाई मिले, या किसी का लड़का हो वो देश विदेश जाए, पर संतों का ये नहीं होता है। संत क्या कहते हैं? कहते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, तो हे प्रभु उनको ज्ञान का प्रकाश दिखाना और उनका उद्धार करना। तो ये फर्क है हम में और साधक, जो साधक होते उनमें, और संत महात्मा में। तो ये सब संत ऐसे ही हैं कि जो दूसरों के लिए जीते हैं, काम भी करते हैं तो कोई अपेक्षा नहीं रखते, माँ फलेषु कदाचन। तो साधना करते रहिए और आनंद पाइए। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी से चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो आज का विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर नया विषय लेके। तब तक के लिए अलविदा।